वेलकम टू कौशिक मैथ एकेडमी इन लेक्चर 4 ऑफ रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10। तो लेक्चर 4 में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसमें एप्लीकेशंस है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m+1 वेयर m इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे बता क्या रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे किस फॉर्म में होंगे 2m, और जो मेरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे 2m+1। तो इवन का मतलब क्या होता है कि जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, और जो ऑड क्या होता है जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो। तो जो भी इवन इंटीजर होगा किस फॉर्म में होगा 2m, और m क्या हो सकता है कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। और यहाँ पे जो ऑड इंटीजर है किस फॉर्म में होंगे 2m+1। तो इसमें हमें सॉल्व करना है कि प्रूफ करना है कि जो भी इवन इंटीजर होंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर वो 2m के फॉर्म में होता है या नहीं, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो 2m+1 के फॉर्म में होता है या नहीं। इस चीज़ को क्या करना है प्रूफ करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट n बी द आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि कोई भी नंबर n को क्या मान लिया आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि 2a मतलब 2 से क्या करना है, जब हम डिवाइड करेंगे कोई नंबर को बाई 2 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमने मान लिया कि m क्या हो गया कोसेंट हो गया और r क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला होता है तो ये क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने m को क्या माना है कोसेंट माना है, तो यहाँ पे कोसेंट है, और r क्या मान लिया यहाँ पे रिमाइंडर मान लिया। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि जो जीरो इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 2। मतलब जो r की वैल्यू होगी 0 से लेकर कहाँ तक होगी 1 तक होगी। अगर यहाँ पे 3 होता तो मेरी r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती 0 से लेकर 2 तक 0 1 2। तो यहाँ पे जो हमारा जब यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट ऑन किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा 2m, और जब हम r की वैल्यू लिखे तो यहाँ पे क्या मिला तो 2m+1। तो इसमें कितने केस बन रहे हैं दो, कौन कौन से 2m के और 2m+1 को 1 का केस। तो केस 1 में क्या है कि जब n की वैल्यू 2m हो, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये क्लियरली इवन है। तो इस केस 1 में क्या प्रूव करता है कि जो मेरा अगर 2m के फॉर्म में हो तो नंबर क्या होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। और केस 2 में क्या है, तो केस 2 में है कि n इक्वल टू 2m+1। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो 2m+1 के फॉर्म में हो वो क्लियरली क्या है ऑड है। तो हेंस मतलब हमने देख लिया कि जब 2m के फॉर्म में हो तो क्या हो इवन होगा, और जब 2m+1 के फॉर्म में हो तो क्या होगा ऑड होगा। तो हमने हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m+1। तो इस प्रोसेस से हमने क्या मतलब प्रूफ किया कि जो भी इवन नंबर होगा 2m के फॉर्म में होगा, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा 2m+1 के फॉर्म में होगा। सो थैंक यू गाइज।